सो गाइस, आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है CBSM एंड RBSM। ये एक DGC का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार हर एग्जाम में हर अटेम्प्ट में एक या दो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब होता क्या है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लोग सोचते हैं कि हाँ ये तो बहुत इजी है, मुझे याद रहेगा, मैं कर लूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जाके यही इजी क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ओके, तो एक शॉर्ट 2 मार्क्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो CBSM एंड RBSM, सबसे पहले इनका फुल फॉर्म जान लेते हैं। ये है कन्वेंशनल वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा और ये है रिड्यूस्ड वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा विच इज फ्रॉम फ्लाइट लेवल 290 टू फ्लाइट लेवल 410। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है वहां पे चलते हैं। टॉकिंग अबाउट CBSM में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये जानना है कि अगर हम अब जैसे आप लोग आगे चल के फ्लाई करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि when we only fly in two direction, either we fly easterly or we fly westerly. So when we are flying easterly, that means when we are flying from 000 degree to 179 degree, we always fly odd flight level. Sorry, and whenever we are moving forward from 180 to 359, we fly even flight level. Okay. So sir, is there any trick for this? Yeah, there are a lot of tricks. एक दो मैं बताता हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है एक V ट्रिक है। We all, है ना? उसमें क्या होता है कि वेस्ट इज इवन, राइट? W stands for west, correction, W stands for west, E stands for even. एक और ट्रिक है, वो ट्रिक बहुत फनी है। ओके, तो उसके बारे में बात करेंगे when we will discuss about semicircular. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, तो CBSM में क्या होता है? CBSM में बेसिकली ये फ्लाइट लेवल 290 तक जब हम फ्लाई करते थे पहले, तो फ्लाइट लेवल 290 तक तो सिंपल था। लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे इस डायग्राम में, तो अगर जब हम CBSM फॉलो करते थे तो सेम साइड, आप देख रहे हो दोनों का नोज इस तरफ है, तो जब हम सेम साइड फ्लाई करते थे तो हमारे बीच में सेपरेशन होता था 4000 फीट। जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करते, जब हमारा नोज एक ईस्ट की तरफ है एक वेस्ट की तरफ है, तो हमारे बीच में 2000 फीट सेपरेशन होता था व्हेनेवर वी यूज्ड टू फ्लाई अबव फ्लाइट लेवल 290। ओके, जैसे हमने बात किया कि RBSM लेवल आया वो 290 से लेके 410 तक आया। अभी उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट होते गए, अभी पहले आप वाटरी फोन चलाते थे, अभी टच फोन चलाते हो, वैसे ही हमारे पास भी टेक्निकल एडवांसमेंट हुए और बेसिकली हम लोग लेटर ऑन RBSM पे आए। तो ये जो RBSM स्पेस है, हम लोग तो नीचे ही फ्लाई कर सकते थे ना, 290 तक तो है ना, 29,000 फीट इज क्वाइट हाई, राइट? उससे नीचे ही फ्लाई कर सकते थे। क्वेश्चंस ये भी आते हैं, आप कर तो सकते हो, लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा वैसे वैसे आप केटर नहीं कर पाओगे। तो CBSM कन्वेंशनल था, तो कन्वेंशनल का मतलब पुराना जमाना। अब रिड्यूस्ड के मतलब एक रिड्यूस वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा लाया गया, जिसके वजह से हम एक लार्जर एयर स्पेस फॉलो करने लगे। तो उसके बाद लेट्स गो अहेड विद RBSM रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे कुछ RBSM रिक्वायरमेंट्स हैं। ये RBSM रिक्वायरमेंट्स आप NAV में भी पढ़ोगे, डेक्स में भी पढ़ोगे और RTR में भी पढ़ोगे। इन तीनों के लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या एक रिक्वायरमेंट है, जैसा मैंने बोला, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मिड में आपने पढ़ा होगा, जैसे आप ऊपर जाते हो प्रेशर कम होता है और इस प्रेशर के कम होने की वजह से आपके इक्विपमेंट्स उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते। मे बी आपको एक एररस सिग्नल वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो इसी की वजह से RBSM रिक्वायरमेंट्स लाई है कि अगर आपको RBSM रिक्वायरमेंट मतलब RBSM एयर स्पेस में जाना है, जो कि फ्लाइट लेवल 290 से लेके 410 तक था, अगर आपको उसमें जाना है तो आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपको जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखोगे नंबर 1 विच इज 2 इंडिपेंडेंट ऑल्टीट्यूड मेजरिंग इक्विपमेंट या फिर मेजरिंग सिस्टम, मतलब 2 अल्टीमीटर, राइट? सेकंड इज TCAS which will provide you TA and RA, या क्या पता ऑल्टीट्यूड आपको सही नहीं मिल रहा है, TCAS आपको सही सिग्नल दे रहा है, राइट? थर्ड इज ऑल्टीट्यूड अलर्टिंग सिस्टम which will provide you an alerting warning, oral warning of ±200 feet. फोर्थ आप देखोगे ऑल्टीट्यूड रिपोर्टिंग ट्रांसपॉन्डर which is also known as मोड S ट्रांसपॉन्डर। आपको पता है मोड A, मोड B, मोड C क्या काम करता है? वो आपको ऑल्टीट्यूड की डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करता है, इसलिए वी नीड मोड S ट्रांसपॉन्डर, ताकि आपको ऑल्टीट्यूड की डिस्क्रिप्शन भी मिलते रहे। ओके, नंबर 5 इज बेसिकली होमवर्क फॉर यू गाइस, तो आप लोग देख लेना, और हाँ जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग अपना कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी कि हमें ये एयर स्पेस के बारे में और क्या क्या जानना जरूरी है। तो RBSM एयर स्पेस में जो हमें जानना है वो ये जानना है कि सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहां से कहां तक होता है। तो स्टार्ट फ्रॉम फ्लाइट लेवल 290 एंड एंड्स एट फ्लाइट लेवल 410। अब इस लेवल की
जरूरत क्यों पड़ी हमें? सबसे इंपॉर्टेंट आपने जैसा देखा कि यहाँ पे एयर स्पेसेस, हमारे पास डिफरेंसेस ऑफ एयर, जो जगह था वो ज्यादा था, लेकिन कम एयर स्पेस, कम फ्लाइट लेवल अवेलेबल थे। यहाँ पे सिर्फ 7 थे, तो उसको बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि हर एक पायलट को क्या चाहिए? एक पायलट को चाहिए कि वो ऐसे एल्टीट्यूड पे फ्लाई करे जहां पे उसका एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा एफिशिएंटली फ्लाई कर रहा हो। तो जितना ऊपर जाएंगे उतना एफिशिएंट रहेगा एयरक्राफ्ट। तो वो हर एक पायलट को भी चाहिए और हर एक एयरलाइन को भी चाहिए। तो इसीलिए आरवीएसएम एयर स्पेस का डिटेल आपको पढ़ना पड़ रहा है और इसीलिए ये लॉन्च भी हुआ। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड वील सी व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आरवीएसएम, डिफरेंस बिटवीन आरवीएसएम सीवीएसएम। आप यहाँ पे देख रहे हो, द मेजर डिफरेंस इज above फ्लाइट लेवल 290। 290 के ऊपर अगर आप देखोगे, बिलो फ्लाइट लेवल 290 डिटेल्स आर सेम। ओके, सेम। फ्लाइट लेवल 290 के नीचे आरवीएसएम भी सेम है एंड सीवीएसएम भी सेम है। इसी के साथ एक और डीजी से ट्रिक बताना चाहूंगा। अगर आप आरके वाली के बैक क्वेश्चन अगर करोगे तो विल फाइंड इट, लेकिन अगर क्वेश्चन में आरवीएसएम नहीं लिखा हुआ है, दैट मींस द क्वेश्चन इज ऑफ सीवीएसएम। ओके, इट इज अंडरस्टूड ये सीवीएसएम की बात हो रही है। अगर आरवीएसएम मेंशन है, then only we'll talk about flight level 290 and above and less than 410। अब बात करते हैं फ्लाइट लेवल above फ्लाइट लेवल 290 की। तो आरवीएसएम कहां से कहां तक? above फ्लाइट लेवल 290 टिल फ्लाइट लेवल 410। अब यहां पे देखोगे जो सेम ट्रैक सीवीएसएम में 4000 फीट का था, वो कम होके हो गया सेम ट्रैक 2000 फीट। एंड वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट द रेसिप्रोकल ट्रैक, इट वाज 2000 feet separation, it was further reduced to 1000 feet. So these are the major difference between RVSM and CVSM, और यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चंस जो आपको डीजीसी की तरफ से पूछे जाते हैं। एनी क्वेश्चंस? No, sir. Thank you. थैंक यू।